अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पठान नाज़िम आप तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2024 जो 21 जनवरी 2024 को बरोज़ इतवार के दिन होने वाला है। चंद दिन का वक्फ़ा हमारे पास रहा है स्टडी के लिए, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन जो है तो 10 दिन बाकी है आपके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास जो है तो हम ले रहे हैं, जारी है। और जैसे जैसे जो है तो हमको वक्त मिलता जा रहा है उसी तरीके से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसी एतबार से और साथ ही साथ आपको 100% सिलेबस यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको तमाम जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो मुकम्मल क्लासेस आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। बदले में आपको क्या करना है, चैनल को जो है तो हमारे सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। जो सीटेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सीटेट 2024 उर्दू पेडागोजी मारूजी सवालात, यानी कि उर्दू पेडागोजी के आज ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट रहेगा। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट ले चुके हैं जो पेपर फर्स्ट के थे, यानी पेपर फर्स्ट का उसके अंदर जो है तो ज़िक्र किया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पैराग्राफ, नस्र और नज़्म में से पूछे जाते हैं और पेडागोजी के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस एतबार से आज का ये हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें आपको पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज सेकंड है, जिन्होंने उर्दू लिया हुआ है, चूज़ किया हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वैसे मतलब पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज फ़र्स्ट, आपने अगर लैंग्वेज फ़र्स्ट भी अगर उर्दू लिया है तो उन्हीं के लिए भी, उनके लिए भी जो है तो ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चन जो है तो सीटेट पूछता है वो लैंग्वेज फ़र्स्ट, पेपर लैंग्वेज फ़र्स्ट हो या सेकंड, दोनों में जो है तो कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, यानी कि सवाल की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्से के सवालों के जवाब तब ही दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो। हिस्सा 5 ज़बान दुअम उर्दू, हिदायत दी गई नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो दोस्तों, हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रहेंगे 121 से 135, यानी कि 15 सवालात आज हम इस वीडियो के ज़रिए देखने वाले हैं। आपका आज का पहला सवाल रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है कि उसने इससे कबल किसी बालिग को या उसके भाई बहन को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झेल में से कौन इस सवाल का सबसे मौजूद जवाब है? फर्स्ट ऑप्शन है, लड़के इस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान के फ़रोग़ को तक़वियत फ़राहम करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इंसानी दिमाग ख़ुल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। नंबर 3 ऑप्शन है, तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के नई ज़बानें ईजाद कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चे सिर्फ बड़े लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा कि इंसानी दिमाग खल के एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्तदाई ख़वानदगी की तहसील में मुस्तमिल
टेक्निक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं। बालिग सवाल करते और मकालमे की हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं। ये है मतलब ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मकालमाती ख़िरात, सेकंड ऑप्शन है मुश्तरका ख़िरात, थर्ड ऑप्शन है कहानी सुनाना और लास्ट ऑप्शन है मिसाली क़िरात। दोस्तों, आपके इस सवाल का राइट आंसर रहेगा मकालमाती क़िरात। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें जो है तो जो बालिग है, जो बड़े है, वो सवाल करते हैं, मकालमा की हौसला अफजाई करते हैं और इसके बाद बच्चे भी बालिग से सवाल करते हैं, मतलब मकालमाती क़िरात इसमें जो है तो शामिल हाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ़ माख़ज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हो। सेकंड ऑप्शन है ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ़ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करके। थर्ड ऑप्शन रहेगा जो भी वो खामोशी से सुन रहे हो उन्हें वो सुनने देना। और लास्ट ऑप्शन रहेगा क्लासरूम के अंदर और बाहर आमोज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करें। दोस्तों, सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है, तो कैसे फ़रोग़ दे सकता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ़ माख़ज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दावा और दलील, जिसे असर्शन और रीज़निंग कहते हैं। फर्स्ट जो है तो अलिफ दिया गया है दावा कि इब्तिदाई सतह पर ज़बान में कतईयत सबसे ज़्यादा अहम है। कतईयत सबसे ज़्यादा अहम है। दलील दी गई है इसकी कि क़वाइद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है तो इब्तिदाई सतह पर ज़बान में ख़तायत सबसे ज़्यादा अहम है। तो ख़ता नहीं करना है हमें, बल्कि सबको शामिल हाल एक साथ लेकर चलना होता है। प्राइमरी सतह पर, इब्तिदाई सतह यानी प्राइमरी सतह जिसे हम कहते हैं। और दूसरा जो दलील दी गई कि क़वाइद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। तो बिल्कुल है कि क़वाइद जो है तो इब्तिदाई दरसियात में होते हैं, लेकिन वो कहानी की शक्ल में और उसी तरीके से उसके अंदर जो है तो कुछ ऐसे ऐसे तस्वीर होते हैं जिससे जो है तो क़वाइद की तरफ राग़िब किया जाता है। इसी बात को जो है तो मद्देनज़र रखते हुए हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि दर्ज झेल में से मौजू तरीन जवाब का इंतख़ाब करें। दोस्तों, यहाँ पर जवाब दिए गए कि दर्ज झेल मुतबादिल में से मौजू तरीन का इंतख़ाब कीजिए। फर्स्ट है ऑप्शन है अलिफ सही है लेकिन बे गलत। सेकंड ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों सही है लेकिन बे अलिफ की सही तौसी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि अलिफ गलत है लेकिन बे सही। और लास्ट ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों सही है और बे अलिफ की तौसी सही तौसी नहीं है। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि अलिफ गलत है लेकिन बे सही है, क्योंकि दावा जो है तो यहाँ पर गलत बताया गया है और दलील सही है कि इब्तिदाई सतह पर ज़बान की ख़तायत सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये गलत रहेगा, जबकि क़वाइद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा होते हैं। ये दलील जो है तो आपका सही रहेगा। इस एतबार से जो है तो ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ज़बान की नौइयत, ज़बान की आमोज़िश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इत्तलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है।
फर्स्ट ऑप्शन है अंदाज़ नज़र, सेकंड ऑप्शन है मवाद, थर्ड ऑप्शन है तकनीक और लास्ट ऑप्शन है निसाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंदाज़ नज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि तश्कीली तयन क़द्र है। फर्स्ट ऑप्शन है कोर्स के दौरान पहले से मुतय्यना या मखसूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक। थर्ड ऑप्शन है तब्दीली नहीं हो सकती। और लास्ट ऑप्शन है दरसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है, मतलब दरसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है। तो ये तश्कीली तयनी क़द्र है। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक तश्कीली तयन का क़द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 127 नंबर का सवाल है कि, और बड़ा सवाल है काफ़ी, आपको गौर से पढ़ना है कि नए आमोज़गारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल TPR के तरीके पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल TPR की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस पर अमल करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में मुअव्विन हो सके। थर्ड ऑप्शन है कि सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द-ए-अमल के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कि क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा कि सवाल पूछा ये गया है आपसे कि नए आमोज़गारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल के तरीक़े पर, जिसे TPR कहते हैं, तवज्जो देने का फ़ैसला किया और सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस अमल पर जो है तो किस अमल पर अमल करना चाहिए, मतलब किस पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मी की शमूलियत यकीनी बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ आया है इसलिए ये आंसर रॉन्ग रहेगा कि कुछ नहीं है उसका आंसर। सेकंड ऑप्शन जो रहेगा, मतलब निगेटिव टाइप का जो है तो आंसर दिया गया था, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। सेकंड ऑप्शन है कि इन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में मुअव्विन हो सके। तो ये भी जो है तो आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है तो सरगर्मियों, थर्ड ऑप्शन है सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द-ए-अमल के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए। तो ये भी नहीं रहेगा, जबकि उसका राइट आंसर रहेगा कि क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, जब जाकर जिस्मानी रद्द-ए-अमल जो है तो तरीक़े में आएगा। और कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत जो है तो उस्ताद इसके लिए इस ऑप्शन का इंतखाब कर सकता है कि क्लास में बदनी सरगर्मियों की शमूलियत यकीनी बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कवायद का कौन सा अंदाज़े नज़र इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश क़वायद की आमोजिश है। फर्स्ट ऑप्शन है तरसीली, सेकंड ऑप्शन है इस्तिक़राई, थर्ड ऑप्शन है क़वायद का इतलाक़ और लास्ट ऑप्शन है इस्तिख़राजी। दोस्तों सवाल पूछा ये गया है कि कवायद का कौन सा अंदाज़े नज़र इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश क़वायद की आमोजिश है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस्तिख़राजी। और इस्तिक़राई तरीके में जो है तो पहले मिसालें दी जाती है और मिसालों के ज़रिए उसूलों पर, कवायद के उसूलों पर जो है तो आते हैं। ये इस्तिक़राई तरीके में होता है। और इस्तिख़राजी तरीके में जैसे कि आप देख चुके हैं पिछले जो वीडियो हमारे हुए हैं
और उसके अंदर बताया गया है कि इस्तिखराजी तरीक़ा में पहले क़वाइद जो है तो बताए जाते हैं, उसके बाद उसकी मिसालें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 29 नंबर का सवाल है कि उस्ताद 5वीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है, उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है सेहत और रवानी दोनों पर, दूसरा ऑप्शन है मवाद की रवानी पर, तीसरा ऑप्शन है आमोज़गार की खुशखत तहरीर पर, और लास्ट ऑप्शन है मवाद की सेहत पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा कि उस्ताद को, जो 5वीं जमात के उस्ताद है और उनको जो है तो तलबा को कुछ लिखने का काम देना है, इस एतबार से उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मवाद की रवानी पर, उस्ताद को ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते। हमारा अगला सवाल है कि ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई मानी मालूम करना, नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा? फर्स्ट ऑप्शन है मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना, सेकंड ऑप्शन है मा क़ब्ल क़िराअत पर तवज्जो देना, थर्ड ऑप्शन है कि मुख्तसर जवाब वाले सवाल पूछने पर तवज्जो देना, और लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका मतन और ख़यालात की तलख़ीस पर तवज्जो देना। दोस्तों सवाल में ये पूछा गया है कि ऊपर से नीचे का मतलब है मजमू मायनी मालूम करना, जबकि नीचे से ऊपर का मतलब फिर क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी ज़िम्मेदारी है? फर्स्ट ऑप्शन है आमोज़गारों का मुख्तलिफ़ क्लास में ग्रुप बनाना, दूसरा ऑप्शन है तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, तीसरा ऑप्शन है आमोज़गारों की तदरीस, और लास्ट ऑप्शन है आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना। दोस्तों पूछा ही गया है कि दर्ज झेल में कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, यानी सबसे पहली जो है तो ज़िम्मेदारी ज़बान के उस्ताद की क्या होती है वो पूछा गया है। तो आमोज़गारों का मुख्तलिफ़ क्लास में ग्रुप बनाना, ये जो है तो नहीं रहेगा। दूसरा तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, ये भी नहीं रहेगा। और तीसरा आमोज़गारों की तदरीस जो है तो ये भी नहीं रहेगा। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना, और उनको जो है तो निशानज़द करके उस पर जो है तो अमल आवरी करना, ये आपका मतलब उस्ताद का काम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़हात पलटने लगता है, इसमें शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है नए अनासिर, सेकंड ऑप्शन है नई दर्सियात, थर्ड ऑप्शन है हल की नई महारतें, और लास्ट ऑप्शन है ख्वानदगी की नई महारतें। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ख्वानदगी की नई महारतें। कि एक छोटा बच्चा है, किताब उठाता है और उसे ऊपर उठाकर सफ़ात पलटने लगता है, तो ये ख्वानदगी की नई महारत में आएगा। हल्की नई महारत भी नहीं रहेगा, ये नई दर्सियात भी नहीं रहेगा, और न ही नए अनासिर भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दावा और दलील वाला सवाल। ये इस तरीके से सीटेट पेपर के अंदर जब ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुए थे कि 2 बार पेपर ऑनलाइन हो चुका है आपका, और अभी लास्ट टाइम ऑफलाइन हुआ था, और इस बार भी जो है तो ऑफलाइन ही रहेगा। तो इस तरीके से दावा और दलील वाले क्वेश्चन सीटेट में बहुत जो है तो पूछे जा रहे हैं, और हर सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट के 5 सब्जेक्ट हो या पेपर सेकंड के 4 सब्जेक्ट। तो दावा है यहाँ पर अलिफ है कि आमोज़गार ज़बानों का इक्तिसाब करते हैं, क्योंकि वो
जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और उसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर जो है तो ये सवाल, ये जो दावा है वो सलाहियत रखते यहाँ तक कि जो है तो ठीक था, लेकिन उसके बाद और इसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर जाके ये रॉन्ग हो जा रहा है। यानी कि अलीफ आपका जो दावा रहेगा वो रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा। लेकिन बे दिया गया है आपको कि आमोज़गार मुर्तकिज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। दलील यहाँ पर जो है तो आपकी सही रहेंगी। तो आपको इसमें ये चेक करना होगा कि अलिफ गलत और बे सही है। तो मंदरजिल मुतबादिल में से मौजू तरीन का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट है अलिफ सही है लेकिन बे गलत। तो दोस्तों अलिफ हमारा गलत है और बे सही है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। सेकंड ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों सही है, तो यहाँ पर दोनों सही नहीं है, यहाँ पर ही आपका जो है तो ये रॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन बे और अलिफ की तोसी, बे अलिफ की तोज़ी सही तोज़ी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अलिफ गलत है लेकिन बे सही। तो दोस्तों हमारा ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर भी हम 4 नंबर का देख लेते हैं कि अलिफ और बे दोनों सही है और बे अलिफ की सही तोज़ी नहीं है, सही तोज़ी है सॉरी। तो ये भी आपका रॉन्ग रहेगा क्योंकि अलिफ गलत है और बे सही, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। हम आपको हर लेक्चर में यही बात को जो है तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो 1 से 2 मरतबा और उस पर जो है तो फोकस करते हो तो बिल्कुल आप आंसर की तरफ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा आज के इस लेक्चर का कि पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सयाक़ में अल्फाज के मायनी समझने पर ज़ोर देता है वो डैश 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 है। कि कौन सा तरीका है जो पढ़ने की तदरीस का है और मखसूस सयाक़ के अल्फाज के मायनी समझने पर ज़ोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है कुल ज़बान का तरीका, सेकंड ऑप्शन है नीचे से ऊपर का तरीका, थर्ड ऑप्शन है साख्तियाती तरीक़ा और लास्ट ऑप्शन है तरसीली तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कुल ज़बान का तरीका जो है तो पढ़ने की तदरीस का वो तरीका है जो मखसूस सयाक़ में अल्फाज के मायनी समझने पर ज़ोर देता है। आखिरी सवाल है आपका लास्ट क्वेश्चन कि ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है। फर्स्ट ऑप्शन है नई ख्वांदगी, सेकंड ऑप्शन है माहिर बोलने वाला, थर्ड ऑप्शन है माबाद लिसानी सलाहियतें और लास्ट ऑप्शन है सूतियाती आगाही। तो दोस्तों सवाल ये पूछा गया है कि ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत कौन सी है। तो नई ख्वांदगी ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, माहिर बोलने वाला ये भी नहीं रहेगा, लेकिन पूछा गया है कि सोचने और बात करने की सलाहियत के बारे में पूछा गया है। तो माबाद लिसानी सलाहियत ये आपका आंसर राइट आंसर रहेगा और सूतियात आ गई ये भी जो है तो रॉन्ग रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा हमारा ये जो लेक्चर था। और 15 मार्क की जो तो आपकी पेडागोजी क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, यानी कि इबारत पढ़ना है उसमें से जो तो जवाब आपको ढूंढ कर लिखना होता है। इसलिए जो तो आपको 15 नंबर का होता है, इबारत में से 15 नंबर और पेडागोजी प्लस 15 नंबर की पेडागोजी होती है। अगर आप और आपको ये जो इबारत होती है और नज़म होती है इसमें से 15 में से 15 लाने की कोशिश करना है। तो इस एतबार से आपके उर्दू में जो है तो 15 मार्क ही फ़िक्स होते हैं और पेडागोजी में आप अगर 10 से प्लस अबव लाते हो यानी कि 11, 12 या फिर 13, 14 और 30 में से 29 भी जो है तो लास्ट ईयर लाए हुए हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में। तो अगर आप मिनिमम जो है तो 10 भी लेते हो तो ये 15 प्लस 10 आपके
25 मार्क यहाँ से हो जाते हैं। और ये जो मेथड है आपको हिंदी में यूज़ करना है, तो ये 25 आपका हो जाता है 50 मार्क 60 में से। ईवीएस में अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ईवीएस में आप 20 लेकर आते हो तो 90 में से हो जाता है 70। और उसी तरीके से सीडी पे आपका अगर अच्छा है तो मैं रेकमेंड करूँगा हिमांशी सिंह को, कि उनके हिमांशी मैडम के लेक्चर सीडीबी के आप वहाँ से जो तो मतलब देखिए और वहाँ से स्टडी कीजिए। तो सीडीबी में आप अगर 15 भी लेकर आते हो तो 75 मार्क आपके वहाँ से हो जाते हैं। या फिर आपको कम से कम कोशिश करना है सीडीपी में 20 के अबव लाने की। 20 के अबव अगर आप लाते हो तो आपके 80 मार्क वहाँ से हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स जो होता है उसकी जो मैथमेटिक्स में भी पेडागोजी आपकी अगर अच्छी है और कैसी भी अगर आप करते हो तो 11-12 मार्क आपके वहाँ से फिक्स्ड होते हैं, यानी कि आप 90 प्लस हो जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी अगर बिलोंग करते हो तो बिल्कुल जो है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन आपको मेहनत छोड़ना नहीं, मेहनत जो है तो अब बढ़ा देना है। तकरीबन अपने पास जो है तो बहुत ही कम वक्त रहा है, आपके पास सिर्फ 10 दिन बाकी है सीटेट की स्टडी के लिए। 10 में से जो तो एक दिन तो माइनस ही करना है, क्योंकि एक दिन आपका उस दिन एग्ज़ाम ही रहेगा। 9 दिन बाकी है और इसको आपको बिल्कुल जो है तो आपको वक्त को ज़ाया ना करते हुए अच्छे से मेहनत करना है दोस्तों। और सीटेट 21 जनवरी का जो सीटेट है 2024 का, वो आपको क्वालिफाइड करना है इंशाल्लाह। और आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।